चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री। यस सर। क्या लगा? अच्छा, स्टोइचियोमेट्री जो है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है, स्टाइचियोन एंड मेट्रिक। स्टाइचियोन जो है इसका मतलब है एलिमेंट और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। एक बात याद रखनी, अगर एमसीक्यू में है कि स्टोइचियोमेट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव, तो ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और स्टोइचियोमेट्री जो है ये है ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इससे रिलेटेड ज्यादातर एमसीक्यू आते हैं जो कैलकुलेशन जिसमें शामिल होती है। हम आज पढ़ेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। सबसे पहले आपने याद रखना है कि हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए। सो व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या कंजर्व होता है? तो अगर एमसीक्यू में आए कि इन अ बैलेंस्ड equation dash conserves a atom, b mass, c molecules and d। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या कंजर्व होता है? तो याद रहे दो चीजें कंजर्व होती हैं, एक मास और दूसरा एटम, ठीक है। तो यहाँ पे मास और एटम कंजर्व होते हैं, मॉलिक्यूल्स का कंजर्व होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन देख लें, लेट्स सपोज nitrogen react with 3 moles of hydrogen, 2 moles of NH3। ammonia formation जिस प्रोसेस से होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्ट्स प्रोसेस, ठीक है। अब ये हैबर्ट्स प्रोसेस में 1 moles नाइट्रोजन, 3 moles हाइड्रोजन एंड 2 moles ammonia है। रिएक्टेंट में मोल 4 हैं, प्रोडक्ट में मोल 2 हैं। मोल्स का बराबर होना जरूरी नहीं, ठीक है। अब मास की बात करते हैं। एक नाइट्रोजन 14 है तो 2 नाइट्रोजन 28 ग्राम, हाइड्रोजन 6 ग्राम और यहाँ हुआ 34 ग्राम। जितना मास रिएक्टेंट में है उतना मास प्रोडक्ट में भी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मास कंजर्व हो रहा है। तीसरा, अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो 1 मोल में है अवोगाड्रोस नंबर, 3 मोल्स में है 3 into अवोगाड्रोस नंबर और 2 मोल में है 2 into अवोगाड्रोस नंबर। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। मतलब पार्टिकल्स का कंजर्व होना जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टिकल्स में एटम्स का कंजर्व होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम देखें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? 1। यहाँ पर कितने? 3। तो टोटल हो गए कितने मॉलिक्यूल्स? और प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स का कंजर्व होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एटम्स देखें तो कितने एटम हैं? 2 और 3 2 6। तो टोटल कितने एटम हो गए? 8। 2 एटम ये और 6 एटम ये। रिएक्टेंट में टोटल एटम्स है कितने? 8। प्रोडक्ट में कितने हैं? एक एमोनिया में 4 है, एक एमोनिया में 4 एटम है। तो 2 एमोनिया में कितने एटम है? 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व होंगे। तो मास का कंजर्व होना जरूरी है और एटम्स का कंजर्व होना जरूरी है। पार्टिकल्स का कंजर्व होना जरूरी नहीं है।
है पार्टिकल में तो मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, पार्टिकल में फॉर्मूला यूनिट्स भी आ सकते हैं, लेकिन पार्टिकल में क्या कंजर्व होगा? एटम। अगर पूछा जाए एमसीक्यू में इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन dash can be conserved. A. Particles. B. Volume. C. Moles. And D. कौन सा है? क्या आएगा? None of these या all of these? मैं यहाँ पे all लिख देता हूँ। क्वेश्चन में है कैन बी कंजर्व, मस्ट बी कंजर्व है तो मास और एटम है, लेकिन कैन बी कंजर्व में तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सा है। लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्शन है H2 plus I2 is converted into 2HI। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल सेम है, जब मोल सेम है तो बाकी सब का सब सेम होगा। How many moles are there? 1 mole। ये क्या है? 1 mole। ये क्या है? 2 mole। क्या मोल्स बराबर हैं? इस रिएक्शन में मोल्स कंजर्व हो गए। अच्छा, पार्टिकल्स की बात करते हैं। 1 मोल है तो अवोगाड्रो नंबर, 1 मोल है तो अवोगाड्रो नंबर, 2 मोल है तो 2 into अवोगाड्रो नंबर। मतलब जितने पार्टिकल है रिएक्टर में उतने प्रोडक्ट में भी है। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम की बात करते हैं। लेट्स सपोज ये गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मोल तो कितना वॉल्यूम? STP पे 22.4। ठीक है, ये हो गया 22.4 dm3, 22.4 dm3 और ये 2 मोल है तो 44.8 dm3। तो मतलब ये हो कि अगर MCQ में आए must be conserved तो mass and atom, can be conserved all of it। मास है, मोल है, पार्टिकल है, वॉल्यूम है, सब का सब कंजर्व हो सकता है, लेकिन होगा खामखा तो मास एंड एटम। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि एमसीक्यू किस तरह के आते हैं। हम कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने लिया 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल, मोल किसे कहते हैं? जब एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो बन जाता है क्या? मोल। मोल हम एलिमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला यूनिट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम, अकेला सोडियम, तो हमने मोल किसके लिए इस्तेमाल किया? एलिमेंट। 1 मोल ऑफ वाटर, कोवेलेंट के लिए इस्तेमाल कर दिया। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अब हर एक के लिए स्पेसिफिक टर्म भी है। अगर एलिमेंट है तो ग्राम एटम भी कहते हैं, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड है तो ग्राम फार्मूला भी कहते हैं। अब ये क्या है? कोवेलेंट है। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ वाटर या मैं कहूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। याद रहिए ग्राम और मॉलिक्यूल इकट्ठा आना चाहिए। अगर ये इकट्ठा नहीं होगा तो मोल के बराबर नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो कितना होगा? 1 ग्राम ही होगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या ये 1 मोल के बराबर है? नहीं, ये सिर्फ 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर ग्राम और मॉलिक्यूल इकट्ठा आ जाए तो तब हम कहेंगे ये मोल के बराबर है। 1 ग्राम एटम मोल,
1 ग्राम मॉलिक्यूल मोल, 1 ग्राम फार्मूला मोल, लेकिन 1 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट तो नहीं होगा, ठीक है। तो ग्राम और मॉलिक्यूल का इकट्ठा आना जरूरी है। दिस इज ओनली 1 ग्राम, ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम। अच्छा, 1 मोल ऑफ वाटर का या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, दोनों का मतलब यही है। हम इसको डिवाइड भी करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, 1 मोल में कितने हाइड्रोजन है, 2, और कितने ऑक्सीजन है, 1। तो हम ऐसा कहेंगे 1 मोल में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, कह सकते हैं। तो कैसे कहेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 2 moles of hydrogen atom, या मैं कहूंगा और 2 मोल है ना, अब हाइड्रोजन एटम है अकेला, तो क्या बोलूंगा, ग्राम मॉलिक्यूल बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ग्राम एटम। कितने ग्राम एटम है, 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर पूछा जाए 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल, कितने ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 2 ग्राम एटम। मतलब ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल। अब मैंने एटम क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, या 1 ग्राम एटम, क्या बोलेंगे, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रही है, हाँ यहाँ देखो वीडियो में दिया है। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मोल हाइड्रोजन एटम है, 2 मोल हाइड्रोजन एटम। कितने मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल हो गए। अगर पूछे ना कितने मोल ऑफ एटम्स हैं, 3 मोल। टोटल कितने मोल ऑफ एटम है, 2 मोल ऑफ एटम हो गए हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑफ एटम हो गए ऑक्सीजन के, तो टोटल मोल ऑफ एटम कितने हो गए, 3। तो हम लिख देते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर देयर, 3 मोल ऑफ एटम्स। बात की समझ आ रही है। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कितने मोल ऑफ एटम है, 3 मोल। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 3 ग्राम एटम्स हैं, 3 ग्राम एटम। 1 mole of water contain how many gram atoms, 3 gram atom। 3 gram atom का मतलब क्या है, 3 mole of atoms। कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 2 मोल। कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल। समझ आ रही है। अब और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H2 कितने हैं, 1। H2, H तो 2 है ना, लेकिन H2 कितने हैं, 1। तो हम कहते हैं 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। समझ आ रही है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, लेकिन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। समझ आ रही है। It contains 1 mole of hydrogen molecule, या ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन दबा चुका ना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखा ना, तो मॉलिक्यूल दबा से इस्तेमाल हो, ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। हम कह सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। वेयर बात की समझ आ रही है, पहली सुन रहे हो। अब एक और बात, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2। जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो जब एक ऑक्सीजन होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह सकते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, या हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कह सकते हैं। कितने ऑक्सीजन नजर आए, 1। एक O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन होगा तो हाफ O2 हो जाएगा।
क्या लिख सकते हैं 1/2 या 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, या हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? डिवीजन की समझ आ रही है? इस तरह के जितने एमसीक्यू आएंगे आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मोल ऑफ बॉन्ड्स हैं? हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर? एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो 1 मोल में कितने मोल होंगे? 2 मोल। हम कह सकते हैं 2 मोल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, क्लियर हो गया? डिवाइड करने की समझ आ गई है? इसकी समझ आ गई है? इसकी समझ नहीं आई है? यो मॉलिक्यूल किसको बनाओ? कोवलेंट बॉन्ड से। वेरी, जब एक में 2 है तो 1 मोल में कितने मोल होंगे? 2 मोल। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर? 1 मोल ऑफ वाटर में 2 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स है। समझ आ गई? स्टिल सिंपली है ना? सिंपली के रहो, अरे कमाएंगे सा